रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में रावण शामिल होंगे। सुबह 11 बजे प्रदर्शन में शामिल होंगे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बीते दिन भी किसानों का आंदोलन उग्र हुआ था। प्रदर्शनकारी किसानों ने बीते दिन भी तोड़ी थी बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध जारी है। बता दें कि यूपी गेट पर चल रहे प्रदर्शन में किसान नेता ओमपाल सिंह की तबीयत बिगड़ गई। किसानों से बात करते करते देर रात 11 बजे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शन का छठा दिन और आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन में चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो गौरव यादव हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि ये जो विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से हो रहा है, ये उग्र रूप अख्तियार करते जा रहा है, तो ऐसे में फिलहाल की जो स्थिति की बात करें वो कैसी है? गौरव, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जी गौरव, फिलहाल की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए ये जो किसान है ये बैठे हुए हैं और अपने संघर्ष के माध्यम से अपने संगठन के नारे लगा रहे हैं और लगातार यहाँ पर सरकार से वार्ता कर अपनी मांगों को लेकर उन्हें मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। किसान है बैठे हुए हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं और समझते हैं कि ये कब तक आंदोलन जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। ये आंदोलन कब तक जारी रखेंगे? ये तो अनिश्चित काल चलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होने की, ये तो चलता ही रहेगा। क्या मांगे हैं? मांग हमारी ये है कि एसएमपी रेट से किसान का कोई भी जिन्स ना खरीदी जाए। जो न्यूनतम रेट सरकार करती है, जैसे धान का 1868 किया इन्होंने, 1888 दो रेट करे। तो मोटा अनाज तो इन्होंने थोड़े बहुत आदमियों का ले लिया, लेकिन हमारा जो अच्छे रेट का बिकने वाला अनाज था वो हमारा 800-1000 रुपए के भाव में बिचौलियों ने खरीद दिया, दलालों ने। तो किसान इस मामले में जो हमारी मतलब लागत मूल्य है फसल का, वो भी हमें नहीं मिलता। हम बिचौलियों को अपने किसान जो धान है या आपका फसल है वो बेची क्यों? नहीं, मजबूरी है किसान की। किसान अपना खर्चा कैसे चलाएगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, रोज का खर्च है, तो उसका कैसे चलाएगा? तो घाटे का सौदा हो रहा है ना, खेती का बहुत बड़ा सौदा घाटे में जा रही है। आप सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार यदि किसान की तरफ को देख ले, कुछ किसान को प्राथमिकता दे इस बारे में, तो कुछ सोचा जाए। एमएसपी पे यदि सरकार मान जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा? नहीं, हाँ मान जाएगी तो खत्म हो जाएगा। किसान मान जाएंगे। ऐसे नहीं, आप भी मान जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल मान जाएंगे। आप भी मान जाएंगे? नहीं जी, आप ऐसे नहीं, सुन लो, जिस ढंग से नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। अरे सुनो जरूर, ऐसे नहीं मानेंगे। जिस ढंग से विधेयक इन्होंने पास किया, इस ढंग से हमारे इसे जो है एमएसपी को भी लागू करो, लिखित तौर पे तो मान जाएंगे। तो रितु, कहीं ना कहीं जो किसानों का दर्द है वो ये है कि जो फसल होती है उस फसल को जो सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है उससे कम पर भी व्यापारी खरीदते हैं और किसानों की मजबूरी बनती है कि वो उसे बेचे, क्योंकि अपना घर और खर्च चलाना है। कुछ फसल जब बोई जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्जा भी लिया जाता है किसान के द्वारा, उस कर्जे को भी उतारना होता है। और भी किसान है, क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। एमएसपी पे यदि सरकार मानती है तो आप धरना खत्म करेंगे? अगर लिखित में एमएसपी कानून बना देती है कि इससे नीचे खरीदनी होगी तो हम मान जाएंगे। मान जाएंगे। इससे आप संतुष्ट है? हाँ, इससे संतुष्ट है। अगर जो है एमएसपी से नीचे खरीदनी है, यदि सरकार एमएसपी पे नहीं मानती है तो क्या सरकार के लिए तो सरकार के लिए संदेश है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में ऊपर से आदेश होती सभी जो ये बॉर्डर है हम सील कर देंगे। किसान, सभी किसान जो बॉर्डर, जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? पिछले साल धान हमने 3000 रुपए कुंटल बेचा है, वो सरकार किसानों का कर्जा माफ करती है, उन कर्जे माफ नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। सब ऐसी जो है फ्रॉड करती है और किसी किसानों ने, जब से सरकार आई है 5 साल में सबसे ज्यादा किसान कर्जबंद है तो किसान है, चोहे में गाड़ दिया।
और किसान ने अगर किसी का कर्जा माफ करा तो उद्योगपतियों का करा है। कई लाख करोड़ इन अंडानी अंबानी को जो बड़े बड़े मोदी जो पैसा लेके भाग गए गवर्नमेंट का, वो किसानों का खून चूस कर उनकी भरपाई पूरी हो रही है। और किसान तो यहाँ चोहे में इतना गड़ गया है, किसान तो इतना कर्जबंद है आज भी बैंकों का, क्योंकि फसल का जो रेट बिक रहा है उससे किसान की अगली फसल भी नहीं बोई जा रही, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसके लिए परेशान है। किसान घर से इतना फ्री नहीं है जो यहाँ सड़कों पर लिटे। किसान की मजबूरी ये है भाई, यहाँ सड़कों पे जो घर में किसान को इतने काम रहते हैं, सिंचाई है, खेत में और दूसरी फसल की तैयारी करनी है, किसान को जो है पशुओं का देखना है, इतनी दिक्कतें रहती हैं। और आज जो किसान पड़ा है, सड़कों पे पड़ा है, वो इसकी दमनकारी नीति है गवर्नमेंट की। इस दमनकारी नीति को देखते हुए यहाँ किसान जो आज सारे भारत का जो किसान यहाँ सड़क पर पड़ा है, इतना तो अंग्रेजी शासक ने भी किसानों को दुखी नहीं करा जितना इस गवर्नमेंट ने दुखी कर दिया। यानी कि ऋतु कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से परेशान है। सरकार की तुलना अंग्रेजी शासन से तक किसानों से कर दी है। इनका कहना ये है कि जो समर्थन मूल्य, सबसे बड़ी चीज ये है, जो समर्थन मूल्य सरकार ही निर्धारित करती है, उस पर जो व्यापारी है, जो आड़ती है, वो इनकी फसल को नहीं खरीदते, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। उसके चलते कर्ज भी इनके ऊपर चढ़ जाता है। और इसी का मानना यह है, जो धरना प्रदर्शन है सभी की, यहाँ पे मेरे साथ काफी संख्या में किसान है। मैं एक बार फिर से सबसे समझना चाहूंगा, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं कि यदि एमएसपी पर सरकार मान जाती है तो आप धरना खत्म करेंगे? देखिए, ये निर्णय हमारा हाईकमान का होगा, जो जिनके नेतृत्व में हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप किसान के नाते आपसे बात करें तो आप खत्म करेंगे? अपनी बात बताइए। हाँ, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत खत्म करेंगे आप? हाँ, आप लिखित में देने के लिखित में हाँ, नहीं करने के नाम। नहीं, लिखित में यदि हाँ, तो लिखित में देंगे आप? हाँ, उन्हें दंडित किया जाए। आप हाँ बोल आप खत्म करेंगे? हाँ हाईकोर्ट लिखित में देंगे? इसमें भी एक शर्त है, सरकार अगर बीच में बिचौलिया कोई हमारे माल को खरीदता कम रेट पे, उससे मुकदमा हो। हाँ, मतलब लिखित तौर पर हाँ, मुकदमा हो, कानून में भी ये भी तय हो। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है, सभी का मानना ये है कि जो बिचौलिए है वो कम रेटों पर यदि फसल खरीदते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सरकार द्वारा निर्धारित जो एमएस होती है उसको कहीं ना कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य को कागजी तौर पर कानूनी रूप में शामिल किया जाए। उसी वजह से ये लोग सब धरना खत्म करने की मंजूरी लगभग देते नजर आ रहे हैं। और भी कुछ किसान कुछ कहना चाहते हैं? दूसरी बात ये है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती आई है, इसमें इन्होंने केवल ये पास किया है कि डीएम और एसडीएम से किसान शिकायत कर सकता है। ये गलत तरीका है। कोर्ट कहाँ जाएगा इस देश का? क्या किसान के लिए कोर्ट नहीं है? क्या किसान के लिए संविधान नहीं है? क्या बिल्कुल बाइलाज रह ही नहीं हमारे देश का? ये इनकी गलत नीति है, कूटनीति है और किसान के लिए दमन नीति है। यानी कि ऋतु देखिए, एक और नया पॉइंट बाबूजी ने उठाया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को फायदा दिखता है और उसके माध्यम से शुरुआती तौर पर आप हमें अपडेट देते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे अपडेट देने के लिए।